सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर अंकुश लगाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है। कॉन्सेप्ट ये है कि स्पिट फ्री इंडिया और साथ ही साथ बी रिस्पॉन्सिबल हैशटैग के साथ ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर आने वाली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिनका नाम ऋतु है। ऋतु, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं चाहूंगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप खुद बताएं कि क्या ये कॉन्सेप्ट है और क्या सोच के आपने ये लेके आई। जी, जितने भी स्पिटिंग जो लोग करते हैं, चाहे पब्लिक में पान गुटखा खा के करते हैं, चाहे वो एक मेडिकल स्पिट की बात हो, तो ये काफ़ी हज़ार्डियस है। और आज जैसे कि कोविड टाइम्स में हम देख रहे हैं कि स्पिटिंग कितना हज़ार्डियस है, कितने सारे बैक्टीरिया और वायरसेस उससे फैलते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया है। आपने देखा होगा हर जगह अगर हमें वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस डिफाइंड है। अगर हमें स्मोक करना है तो हमारे पास स्मोकिंग जोन्स है। अगर हमें छींकना है तो हम अपना हैंकरचिफ निकाल के छींकते हैं। लेकिन जब स्पिट की बात आती है और जो जगह संभावित है, जैसे यूरिनल्स हो सकता है, वॉश बेसिन्स, वहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट स्पिट हियर, तो हम कहाँ स्पिट करें? तो ये इजी स्पिट, ये एक इनोवेशन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट है, जो आपको बताता है कि आप कहाँ स्पिट करें और हाइजीनिकली कहाँ स्पिट करें। तो जब आप उसमें स्पिट करते हैं, उसके जो बैक्टीरिया वायरस है विद इन सेकेंड्स पे वो लॉक कर देता है, ताकि वो इन कॉन्टैक्ट विद एयर में ना आ सके और उससे कोई गंदगी और बीमारी ना फैले। कोरोना के बाद ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है, स्पिट कहीं भी करना ठीक नहीं है। तो ऐसे वक्त में बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और हमने देखा कैसे वो ग्लास के अंदर भी आप ले सकते हो और वहाँ स्पिट कर सकते हो, अलग अलग सेशंस भी हैं। लेकिन इसको आपने लॉन्च तो कर दिया, इसको एग्जीक्यूशन का क्या प्लान है आगे का? किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे? अगर खास तौर से आपने कहा ग्लोबली, लेकिन सबसे पहले जो छोटी जगहें हैं, गांव देहात हैं, वहाँ पर किस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को पहुँचाएंगे? क्या आपने सोच रखा है आगे? हम लोग कुछ गवर्नमेंट्स के साथ ये इनिशिएटिव प्लान कर रहे हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के साथ हम मिलकर ये कैंपेन कर रहे हैं। और जैसे मैं अगर बताना चाहूँ तो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ हमने किया। तो ये जगह जगह हम अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर ये मैसेज पहुँचाएंगे, गाँव गाँव तक ये मैसेज पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया ये सब बताने के लिए। और बड़ी बात ये है, कांग्रेचुलेशंस अगेन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हम चाहते हैं कि ये गांव-गांव ज़रूर आपका कॉन्सेप्ट पहुंचे। सबसे बड़ी बात ये है कि सुनील शेट्टी जी जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, आपके साथ हैं। सर ने, आपने बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया इस चीज़ को और कहा कि बी रिस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल यही है कि आप किस तरह से आगे इसमें सहयोग करने वाले हैं? क्या अलग अलग तरह से अलग अलग जगह कैंपेन करेंगे या सोशल मीडिया के माध्यम से? किस तरह से आपको लगता है ज़्यादा इफेक्टिवली इसका कैंपेन हो सकता है? डेफिनेटली सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग, और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आई विल बी देयर। मेरी अपनी हैंडल है। और उसके अलावा मैं हमेशा बिलीव किया हूँ कि हैशटैग यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, और ये बहुत बड़ी समस्या है आपकी मेरी। प्रिवेंटिव वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखोगे तो थूक कर किसी को बीमार करने से बेहतर है कि आप थूके ही नहीं, और थूके तो सही जगह पे थूके, तो यू डोंट स्प्रेड द डिजीज़। व्हेन यू डोंट स्प्रेड द डिजीज़ ऑटोमेटिकली, यू डोंट स्प्रेड द वायरस, आप बीमार नहीं गिरोगे। तो फ्रॉम अ प्रिवेंटिव वेलनेस पर्सपेक्टिव ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है और गवर्नमेंट से या लोगों से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे तो लोग सोच रहे थे, सवाल जो पूछे गए बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन थे, और इसी से समझ में आता है कि द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इम्पैक्टेड पीपल। लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। बिल्कुल, लोग चाहते हैं ऐसा हो। स्वच्छता के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कैंपेन चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान 2.0 भी शुरू हो गया है। उसी के आसपास और ख़ास तौर से गांधी जयंती के आसपास आप लोगों ने ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है, तो क्या कुछ खास इसके पीछे मोटिव था? आई थिंक रितु वुड आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ट। अभी मुझे लगता है जो मेन, जो हमारे लिए एक ऑनर है, जो सर आज हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सर पूरे विश्व में फ़िटनेस के लिए जाने जाते हैं। और आज की जो कोविड का टाइम है, फ़िटनेस हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये सब तो हम समझ ही चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्यों ना हम एनवायरनमेंट की फ़िटनेस का ख्याल रखें। अगर हम एनवायरनमेंट की फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं तो हम सब ऑटोमेटिकली अपने आप फिट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सर के साथ हमारा जो ये मिल के हमने सोचा है कि हमको ये देश को स्पिट फ्री बनाना है, तो मुझे लगता है ज़रूर हम सर के साथ मिल के इस खोज को वहाँ तक ले जा पाएंगे और डेफिनेटली आप लोगों की मदद से हम वहाँ तक ले जाएंगे। एक और सवाल मेरा ये है कि जहाँ तक हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की थी कि प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि सभी लोग उस पैकेट को खरीद सकें, ताकि उनके लिए स्पिट करना आसान हो।
लेकिन अगर आप बात करें तो अगर शहरों में बात करें फिर भी ये ट्रेंड कम है, लेकिन गांव देहात में लोग कहीं भी थूक देते हैं। तो उसके लिए गांव देहात के लिए क्या खास पॉलिसीज आप लोग लेके आने वाले हैं? दोनों से मैं एक रिएक्शन चाहूँगी। डेफिनेटली हम हमारे जो कैंपेन्स हैं उसके थ्रू हम ये मैसेज गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं कि स्पिट जो है प्रॉपर डिस्पोजल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, वो हाइजीन को मेंटेन करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली हमारे मार्केटिंग प्लान्स हैं इसके लिए, ताकि हम हर जगह इसका एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। सर, इन सब से हट के एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो टोबैको को प्रमोट करते हैं, अलग अलग चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लेकिन आप जो है स्पिट फ्री को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने लास्ट नाइट देखा कि ऐसे जो शाहरुख खान के पुत्र हैं उनका नाम आया है, नार्कोटिक्स जो है उसकी पूरी जांच कर रही है, उस पर आपका एक रिएक्शन में ज़रूर चाहूँ। बहुत सारे लोग थे और क्योंकि आर्यन है नाम लिया जा रहा है, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी अनफेयर। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, वो किसी को नहीं पता। तो लेट्स वेट एंड वॉच। और बच्चा है, he needs our support, and I will always support somebody who's going through so much in life. एक आउटिंग की वजह से, और किसी को पता नहीं क्या हुआ, ये सब स्पेकुलेशन है। तो आई थिंक लेट्स स्टॉप स्पेकुलेटिंग एंड लेट द ट्रूथ प्रिवेल is the only question. बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से स्पिट फ्री इंडिया का जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुका है, इनिशिएटिव लिया जा चुका है, और अगर बात करें तो अब आगे इसको कैसे ट्रेंड में लाया जाएगा, खास तौर से अगर बात करें ना सिर्फ शहरों की बल्कि गांव और देहातों में, वो एक बड़ी चीज़ होगी और देखने वाली चीज़ होगी। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।